हेलो दोस्तों, मैं शैलेश आपका जो है अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। यह जो है निर्देशांक ज्यामिति का दूसरा वीडियो है। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जो है जा करके देख लीजिए और इस वाले वीडियो को देख लेंगे तो आपको बता रहा हूं कि निर्देशांक ज्यामिति से आप उसमें जो है 12 क्वेश्चन को बताए हैं और इसमें जो हम लोग 10 प्रश्न को देखेंगे। टोटल जो है 22 प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, 22 प्रश्न मैं बता रहा हूं आपको विश्वास के साथ कि इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति में और कोई प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप प्री बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, और फाइनल एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आप यूपी बोर्ड से हैं या एमपी बोर्ड से हैं या बिहार बोर्ड से हैं, अगर हिंदी मीडियम से आप हैं तो इस चैनल से जुड़े और अपने दोस्तों को भी जोड़ने का प्रयास करिएगा। और इस चैनल पर जो है क्लास 10th का हो या 12th हो, यूपी बोर्ड का इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि जो भी न्यूज़ अपडेट होती है, कब क्या होने वाला है, सेंटर के बारे में क्या होने वाला है, सभी जानकारी जो है इस चैनल पर दी जाती है। और मोटिवेशनल वीडियो भी आते रहेंगे, अभी नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पर जो है अभी क्या है, मैथ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मैथ में जो है 5 चैप्टर को ख़त्म कर चुके हैं, अब जो है 6वां चैप्टर है। ठीक है, त्रिकोणमिति को जो है पहले मैंने स्टार्ट कर दिया था स्टार्टिंग में, तो अब चलेंगे जो है प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, पहला जो प्रश्न दिया गया है, बिंदु -4 तीर की स्थिति किस पाद में है। जो यहाँ पे पाद का मतलब है कि किस चतुर्थांश में है। यह वाला जो प्रश्न है अगली वाली भी वीडियो मैंने समझाया था और इस वाले में भी बताएंगे आपको कि यह जो है किस पाद में है, आपका किस में होगा। आप जानते हो कि यहाँ पर होता है प्लस प्लस और यहाँ पे होता है माइनस प्लस और यहाँ पे माइनस माइनस और यहाँ पे जो है प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया, माइनस और प्लस दिया गया है, तो यह आपका जो है द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा। इसका जो है द्वितीय चतुर्थांश राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे अगला प्रश्न देखेंगे। जो दूसरा प्रश्न दिया गया है, दिया गया है कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। यानी कि जो किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, यह आपका क्या होता है, यह आपका x एक्सिस होता है और यह आपका क्या होता है, y एक्सिस होता है। सॉरी, y डैश कर रहे हैं यहाँ पर, y डैश। ठीक है, यह जो होता है आपका y एक्सिस होता है। यह आपका जो है यक्स अक्ष से जो दूरी होती है वह क्या कहलाती है। जो यक्स अक्ष से यह वाली दूरी है आपकी, यह आपकी क्या कहलाएगी, यह जो है आपकी कोटि कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अब जो है क्या करेंगे, तीसरी सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, तो तीसरी सवाल दिया गया कि बिंदु ए दिया गया है 2 3 तथा बी दिया गया है 2 2 के बीच की दूरी क्या होगी। आपको बता दें कि अगर कोई दो बिंदु दिए गए होते हैं, उनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए निर्देशांक ज्यामिति में जो है बहुत बार जो है पूछता है। ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेता है और सब्जेक्टिव भी पूछ लेता है। यहाँ पर दो देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो है राइट आंसर क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। इसके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, करड़ी में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पर जो है क्या करेंगे, करड़ी में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जो हो जाएगा आपका करड़ी में x2 जो दिया गया कितना दिया गया, इसको आप मान लो x1 है, यह आपका y1 है, यह आपका x2 है और यह आपका y2 है। तो x2 माइनस x1 करेंगे तो यहाँ पर जो है 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 जो दिया गया 2 माइनस 3, यहाँ पर जो है -3 का स्क्वायर किया है। आप यहाँ पर जो है इस बात को समझिएगा कि अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो समझ लो कि यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। प्लस अब देखो यहाँ पर जो है y2 का जो मान था 2 था, यहाँ पर मैंने 2 रख लिया था, फिर माइनस लगा दिया, यहाँ पे माइनस था फार्मूला में। और y1 का जो मान दिया गया था, y1 का जो मान है आपका कितना है, y1 का जो मान दिया गया है आपका -3 है। तो जब कोष्टक हटाएंगे
तो यह जो है आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर जो 25 आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, कड़ी में क्या आ जाएगा 25। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो मेरे को जो है 5 मिल जाएगा। ठीक है, डी बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बीच की जो दूरी आएगी आपकी कितनी आ जाएगी, जो बीच की दूरी आएगी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपकी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब जो है चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा जो प्रश्न दिया गया है, चौथा प्रश्न दिया गया निम्न में से मूल बिंदु के नियामक हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसी पर जो है मैं कुछ डिस्कशन करूंगा आपसे। कह रहा कि मूल बिंदु के जो नियामक हैं आपके क्या होते हैं, मूल बिंदु जो होते हैं आपके 0 0 होते हैं। मूल बिंदु जो होते हैं, अब मूल बिंदु जो होते हैं अभी मैंने ऊपर जो बताया था और यहाँ पर भी वही शायद सवाल लिख रहे हैं। ठीक है, इसमें जो होता है मूल बिंदु, अगर हम किसी भी बिंदु से मूल बिंदु की दूरी को अगर ज्ञात करते हैं, अगर हमको जो है एक बिंदु हमको दिया गया है, जैसे मान लो 2 दिया गया है और 5 दिया गया है, इसकी जो है मूल बिंदु से दूरी अगर ज्ञात करना हो, इसका जो राइट आंसर तो मैंने आपको बता दिया कि बी वाला ऑप्शन सही है। लेकिन यहाँ पर जो मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर इसकी इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, मूल बिंदु से जो दूरी होगी उसको ज्ञात करने के लिए उसको जो है हम यहाँ पे 0 और 0 लेते हैं। यहाँ पर समझ लो कि बी है आपका। ठीक है, मूल बिंदु मूल बिंदु ओ जो होता है ना, यहाँ पे जो होता है ओ होता है। अगर इसकी जो वैल्यू है आपकी यहाँ पे आ रही है, मान लो यहाँ पे आ रही है, ठीक है, यहाँ पे, तो इसकी और इसके बीच की अगर दूरी ज्ञात करनी होती है तो यहाँ पर जो मूल बिंदु लेते हैं हम 0 लेते हैं। ठीक है, तब जो है वहाँ पर डी वाला जो फार्मूला होता है, करड़ी में बी स्क्वायर, सॉरी करड़ी में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर में इस मान को रखते हैं और ज्ञात कर लेते हैं। और ऐसी सवाल अभी आ सकती है, यहाँ पर अभी अगर आता है तो उसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। पांचवी जो सवाल दी गई है, पांचवी सवाल दिया गया कि बिंदु 1 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। यह जो है बोर्ड के एग्जाम में, अगर आप 10वीं क्लास का जो है परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये शिद्दत के साथ बता रहा हूँ कि यह जो है बार बार पूछा जाता है। यह जो है निर्देशांक ज्यामिति का दूसरा वीडियो है। मैं कम से कम 2 से 3 बार जो है ऐसे प्रश्न को जो है मैं बता चुका हूँ। यह आपका शायद चौथी बार बता रहा हूँ। चौथी बार इसलिए बता रहा हूँ कि मैं बताया हूँ कि अगर मैं यहाँ पे 22 प्रश्नों को हल करूँगा, पहला वीडियो में 12 प्रश्न था, इसमें जो है मैं 10 प्रश्नों को हल करने वाला हूँ। यह जो है बार बार पूछ लेता हूँ। मैंने आपको एकदम समझा के बताया था कि यह किस चतुर्थांश में होता है। इस नंबर से हमको नहीं मतलब होता है, इसके साइन से मतलब होता है। यह पॉजिटिव और निगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक जो मान होते हैं उसके द्वारा हम इसको जो है ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे x होता है और ये आपका y होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो होता है आपका क्या होता है, प्लस और प्लस होता है। इसमें क्या होता है, माइनस और प्लस होता है, और इसमें जो है माइनस और माइनस होता है, और इसमें क्या होता है, प्लस और माइनस होता है। ठीक है, इसमें प्लस प्लस और इसमें जो है माइनस प्लस, और इसमें जो है माइनस माइनस, और इसमें क्या होता है, प्लस माइनस होता है। तो आप इतने समझ लीजिए, इस नंबर से हमको नहीं मतलब है, यानी कि जो 1 और 5 दिया गया है, 1 और 5, 1 5 जो दिया गया है उसके द्वारा, यानी कि जो उसके सभी मान दिए गए हैं वह आपके क्या हैं, वह आपके जो हैं ऋणात्मक हैं, सॉरी क्या है, धनात्मक है। यानी कि 1 और 1 जो प्लस में दिया गया है तो वह आपका जो है फर्स्ट चतुर्थांश में होगा, पहले चतुर्थांश में। समझ रहे हो, यहाँ पर जो है आपका 1 भी क्या है, धनात्मक है, 5 भी क्या है, धनात्मक है। तो यह जो साइन होगा इसमें होगा 1 और 5। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर मान लो कि आपको दिया गया है, मैं यह सवाल दे रहा हूं, आप इसको कमेंट में करके बताइएगा, -5 दिया गया है और 6 दिया गया है, यह किस चतुर्थांश में होगा, किस
चतुर्थांश में होगा। यह जो है कमेंट करके बताइएगा कि -5 और 6 जो है किस चतुर्थांश में होगा। इसको आप लोग जरूर बताइएगा। -6 और -5 और 6 इसमें जो है किस चतुर्थांश में जो है यह होगा, इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं 6वां सवाल जो है बताने जा रहा हूँ। हाँ देखिए, रुक जाइए। अभी जो मैं 4थी सवाल शायद मैं डिस्कशन कर रहा था, उसमें मैं बता रहा था कि जो मूल बिंदु से दूरी होती है, यहाँ पे देखो वही सवाल आई है। मतलब यहाँ पे नंबर जो कुछ भी दिए गए हैं, लेकिन मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। मूल बिंदु के नियामक उसमें पूछा था, दूसरी या तीसरी सवाल थी। मूल बिंदु के नियामक जो 0 0 होते हैं, उससे जो है -3 और 4 की दूरी पूछ रहा है। तो इसको जो है अभी सॉल्व करके आपको बताएंगे। ठीक है, क्या हो गया? कुछ नहीं। यहाँ पर क्या इतना झंझट करे, बस यहाँ पर अंक चेंज करना है। अब जो है 6वीं सवाल जो दी गई है, 6वीं सवाल दिया गया है कि बिंदु -3 और 4 की दूरी मूल बिंदु से है। बिंदु -3 4 की दूरी मूल बिंदु से है। तो यहाँ पे जो दिया गया है -3 दिया गया है और 4 दिया गया है, इसकी जो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है, यानी कि 0 और 0 से। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका x1 है, यह आपका y1 है, यह आपका क्या है x2, यह आपका y2 है। इसका जो है अगर मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, क्या बोल दिया यहाँ पे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब जो है यहाँ पे क्या करेंगे, x2 जो दिया गया है आपका कितना दिया गया, 0 दिया गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 माइनस x1 जो दिया गया आपका कितना दिया गया है, -3 दिया गया है, -3 का स्क्वायर प्लस y2 जो दिया गया है, y2 आपका 0 दिया गया और माइनस y1 जो दिया गया -4 दिया गया, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, करड़ी में इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब इसको 9 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 हो गया। यहाँ पे 25 का स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो इतना कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5। ठीक है, तो आपका जो है राइट आंसर कितना हो जाएगा, आपका राइट आंसर जो आ जाएगा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको मैं एक बार फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर किसी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी पूछेगा, मूल बिंदु से दूरी अगर पूछेगा तो आप जो है मूल बिंदु यहाँ पर 0 0 मान लीजिएगा। इसका एक और फार्मूला होता है, उसमें यह होता है कि यहाँ पर जो है कड़ी में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर कर सकते हो अगर मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है तो। ठीक है, कड़ी के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर दोगे तब भी आ जाएगा, मैं करके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, डी बराबर निकालना है तो कड़ी के अंदर -3 का स्क्वायर कर दो प्लस 4 का स्क्वायर कर दो डायरेक्ट। अगर मूल बिंदु से ज्ञात करना है तो तब के लिए बता रहा हूँ, यह भी होता है। यहाँ पर 9 हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा कड़ी में 25 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे 5 आ जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, थम्स अप मचाएंगे, जरूर मचाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों में। अगला प्रश्न देखेंगे, 5वां नंबर प्रश्न है कि 7वां नंबर, 7वां नंबर प्रश्न। ठीक है, हो गया। यह जो है 7वां नंबर प्रश्न है। बिंदु दिया गया है 2 करड़ी में 3 कामा -2 दिया गया है। क्या दिया है, 2 किस पाद में है, पाद दिया गया हो या चतुर्थांश दिया गया हो, क्या दिया गया हो, चतुर्थांश। ठीक है, उससे हमको नहीं मतलब है, बस हमको मतलब है सवाल से, आपको समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, पाद का मतलब हो गया कि चतुर्थांश में, किस चतुर्थांश में है। बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, बस इतना समझ लीजिए। ठंडी बहुत तगड़ा है और बच के रहिए, नहीं तो ठंडी मार देगा तो उलट जाओगे कि नहीं। और तुमको, तुम शेर नहीं मारेगी, शेर हो यहाँ के, शेर लग रहे हो। यहाँ पर x डैश, यहाँ पर y डैश,
ये जो दिया गया है आपका 2 कड़ी में 2 दिया गया है। कड़ी में जो दिया गया उससे हमको पहले बता दिया कि नंबर जो दिए गए होते हैं उन नंबरों से हमको मतलब नहीं होता है, बस होता है मतलब किससे, हमको जो यहाँ पर साइन दिया गया होता है इसके सामने, इससे मतलब होता है। अभी मैंने सवाल में पिछली सवाल में बताया था कि यहाँ पे जो होता है प्लस प्लस होता है और यहाँ पे जो होता है माइनस और यहाँ पर जो है प्लस होता है। इसमें जो है आपका माइनस और माइनस होता है और इसमें जो है प्लस और माइनस होता है। तो आप बताइए यह किस चतुर्थांश में होगा, बोलो, यह जो है किस चतुर्थांश में है, चल तुम बता इसको। यह जो है यहाँ पर 2 कड़ी में 3 दिया गया है और -2 दिया गया है, चौथे में होगा। अरे जियो रे सेरा जियो, ठीक है। अब जो है ये सेरा जी तो बता दिया कि इसमें होगा, जानते हो कैसे हो सकता है, इसको बता सकते हो कैसे होगा? हाँ बताओ इसको यहाँ पे, हाँ बोलो। क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पर ये रहा चौथे चतुर्थांश। ठीक है, यहाँ पर जो है देख रहे हो कैसे देख रहा, इधर भी ध्यान है इसका, इधर भी ध्यान है, पढ़ने में बहुत तगड़ा है लौंडा। अब जो है इस यह आपका जो है 2 कड़ी में 3 और यहाँ पर जो है -2 है, यह जो है इस चतुर्थांश में है, समझ गया, चौथे वाले चतुर्थांश में हो जाएगा। ठीक है, चौथे वाले पाद में है चतुर्थांश में, इसका जो है डी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यह पूरा जो है एग्जाम में हमेशा पूछता है, इसीलिए मैं इसको बार 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 बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में घुस जाए। ठीक है, अब चलते हैं अगली सवाल पढ़ते हैं। एक बार जो है ना, एक बार साइंस का जो है हम लोग अच्छे से उसको बताते हुए चलेंगे फर्स्ट चैप्टर से, ऐसे जो है, ऐसे जो है ना। अब कहाँ पर लिखे भाई? अगला जो प्रश्न है दोस्तों, 7वें प्रश्न में मैंने जो है किस चतुर्थांश में दिया गया उसको उस पर बात किए थे। 8वां जो प्रश्न दिया गया है, बिंदुओं आर जो दिया गया है x1 y1 और यक्स जो दिया गया x2 y2 दिया गया को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक हैं। इसके बारे में बात करना है कि नियामक हैं, यानी कि रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक, जो 8वां नंबर जो प्रश्न दिया गया है इसका नियामक क्या होगा? नियामक, अगर मेरे को मान लो कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन अगर आपको मध्य बिंदु ज्ञात करना है तो उसके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा? उसके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा? उसके लिए जो है यह वाला फार्मूला लगेगा, x1 प्लस x2 बटे में 2 y1 प्लस y2 बटे में 2। ठीक है, अगर यहां पर दिया गया है 4 और 6 दिया गया है और यहाँ पर जो है एक पॉइंट दिया गया है 8 और 10 दिया गया है, इसमें जो अगर 4, 6 और 8, 10 में जो है मध्य बिंदु का नियामक पूछेगा, मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए अगर पूछेगा तो इसमें जो है इसको और इसको जोड़ेंगे। यहाँ पर जो है x1 है और ये जो है आपका x2 है और यह आपका y1 है, यह आपका y2 है। तो फार्मूला में जो है दिया गया है x1 प्लस x1 प्लस x2 यानी कि 4 प्लस 8 बटे में 2 और जो है यहाँ पर y1 प्लस y2 6 प्लस 10 बटे में 2। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पे बटे में 2, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 16 बटे 2 हो जाएगा, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर जो है 8 हो जाएगा। यानी कि जो है आपका जो नियामक आएगा 6 और 8 आएगा, इसमें नहीं, इसी फार्मूले का यूज हम इसमें करते हैं। अगर ऐसा कोई 2 बिंदु दिया गया हो उसमें कह दे कि मध्य बिंदु इसका ज्ञात कीजिए, जैसे 2 बिंदु दिए गए होते थे कि 2 बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, इसी प्रकार से अगर इसमें आपसे पूछ लेगा कि इसका जो है मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, अगर इसका मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए तो 6 और 8 होगा। ठीक है, 6 और 8 जो है इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 9वीं सवाल देखेंगे। 9वीं सवाल हम लोग पढ़ेंगे एकदम तगड़ा से। 9वीं सवाल दिया गया है, प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? प्रथम पाद में स्थित
नवा जो प्रश्न दिया गया है, अगर यह आपका क्या है प्रथम पाद, यह आपका है द्वितीय पाद, यह आपका क्या है तृतीय पाद, यह आपका क्या है चतुर्थ पाद। पाद का मतलब है कि चतुर्थांश, ठीक है। अब दिया गया है कि प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की यक्ष अक्ष से जो दूरी होती है, यक्ष अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी, इसकी जो है क्या दूरी कहलाएगी आपकी, वह जो है आपकी क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी, कोटि, समझ रहा है, कोटि कहलाएगी। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, ना कि आपका भुज होगा। भुज जो होता है, और इसी में आपसे बहुत सारे सवाल कर सकता है एग्जाम में कि अगर ऐसा कोई चतुर्थांश दिया गया है, ऐसा चतुर्थांश दिया गया है, उसमें यह आपका जो है वाई एक्सिस है, यह आपका जो है एक्स एक्सिस है, तो इसमें कह देगा कि इसमें कौन सा भुज है और कौन सा कोटि है। तो आप बताइएगा कि जो ये वाला होता है एक्स एक्सिस जो होता है आपका भुज होता है, भुजा के रूप में ऐसे फैला हुआ, ठीक है। और यह जो होता है आपका क्या होता है, कोटि होता है, ठीक है। यह आपका भुज होता है, और जो है ऐसे जो लंब के रूप में रहता है, ऐसे ऐसे खड़ा किया है, ये जो है आपके क्या है, यह जो है भुजा है ऐसे, और ऐसे जो रहता है वह आपका जो है कोटि है, ठीक है। तो यह हो गया आपका 9वां सवाल, जिसमें आपको जो है पूरा डिस्कशन के साथ बताया गया। अब जो है 10वीं सवाल पढ़ेंगे, जो 10वीं सवाल में क्या पढ़ेंगे, अभी जब इसको लिख लेंगे तो हम जो है आपको बताएंगे। यह पूछ रहा है कि कौन सा सूत्र है, ठीक है। अब जो है दोस्तों हम लोग जो है 10वीं सवाल देखेंगे। जो 10वीं सवाल को पहले ध्यान से पढ़ लीजिए। अभी तक मैं जितनी प्रश्न को बताया उन सब में जो है सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला, सबसे इम्पोर्टेंट जो है 10वां है। यह तो था एक जो है सिंपल सा सवाल है कि इसमें कौन से या कोटि कहलाएगा, भुज कहलाएगा, या दो बिंदुओं के बीच की दूरी, या दो बिंदुओं के बीच की मध्य बिंदु क्या होगा, वह पूछा गया था। लेकिन जो है इसमें सूत्र दिया गया आपको यम1 x2 प्लस यम2 x1 बटे में यम1 प्लस यम2, और यहाँ पर जो है डॉट करके दिया गया है कामा यम1 y2 प्लस यम2 y1 बटे में यम1 प्लस यम2 दिया गया है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पर जो दिया गया है एक, इसको हम लोग जो क्या कहते हैं, इसका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा अंतः विभाजन कहते हैं, ठीक है। आपको भूलना नहीं चाहिए कि इसको जो हम लोग क्या कहते हैं, अंतः विभाजन कहते हैं, ठीक है। तो यह था हमारा लास्ट प्रश्न। यह वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिए, ठीक है। और हम ऐसे ही वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर लाते रहते हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं तो इस चैनल से जुड़ें, और दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करें। इस चैनल पर क्लास 10th का जो है वीडियो मैथ का और साइंस का, इस पर जो है पढ़ाया जाएगा। मैथ जो है डेली वीडियो आ रहे हैं। अगर आप प्री बोर्ड परीक्षा यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ जाएं, और डेली जुड़ते जाएं, और इस पर जो है डेली वीडियो अपलोड होते रहता है और अपलोड होता रहेगा, ठीक है। आपके डिमांड पर आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा वीडियो इसके बाद अपलोड किया जाए। जो आपका जो है लेसन कमज़ोर रहे उसको आप बोलेंगे तो जो है उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा यहाँ पर अच्छी तरह से समझा करके, ठीक है। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।